सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज चर्चा करते हैं आध्यात्मिक विषय आत्मसिद्धि पर। आत्मसिद्धि या शारीरिक व मानसिक सिद्धियों से मनुष्य मायावी विशेष शक्तियों पर अधिकार कर सकता है। उनके द्वारा मार्ग के अनेक खेल दिखा सकता है, पर आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और पूर्ण शांति अथवा पूर्ण आनंद उन्हें नहीं नसीब हो सकता। यदि उन प्राप्त की हुई मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, उन्हें दुनिया के दिखावे में वृथा न बहाया जाए, तो वे आत्मसिद्धि की प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं। उस मनुष्य को आत्मा के दर्शन करा सकती हैं, उससे अपने सहारे वहां तक पहुंचा सकती हैं, परंतु वे शांति और आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि वो वस्तु आत्मा के पास है। मन व शरीर से इनका कोई संबंध नहीं। तो आत्मसिद्धि के लिए कोई नवीन साधन नहीं करना पड़ता। जिन्होंने मन की एकाग्रता के द्वारा मानसिक शक्तियों को अधिकार में कर लिया है, उन शक्तियों को व्यर्थ सांसारिक खेलों में नहीं बहाया है। उनको बिना परिश्रम ही इस आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, और वह मनुष्य आत्मदृष्टि के द्वारा आत्मदेश की सैर करने लगता है, वहाँ का आनंद लूटने लगता है। तो प्रथम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा मानसिक शक्तियों को उभारा जाता है, फिर आगे उन्हीं के सहारे आत्म साक्षात्कार किया जाता है। मन की शक्तियों का प्रभाव जब तक नीचे को बहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को नीचे ढकेलती रहती है और जीव उसी धक्के से नीचे गिरता जाता है। और जब वह शक्तियाँ ऊंचे को चालू हो जाती हैं, तो संपूर्ण इंद्रियां, बुद्धि व अहम को ऊपर उठा ले जाती हैं और आत्मा का दर्शन उसे करा देती है। तो ऊपर से जाने में भी मन की सहायता लेनी पड़ती है, और नीचे माया के दलदल में गिराने को भी यही मन काम करता है। यह मन शरीर और आत्मा के बीच की एक ऐसी कड़ी है कि जिसके साध लेने पर सभी कुछ हो सकता है। यह ऐसी दुधारी तलवार है जो दोनों ओर काट करती है। जैसे होशियार सिपाही अपनी रक्षा करता हुआ दुश्मन पर इसका वार करता है, और अनाड़ी अपने हथियार से खुद ही मारा जाता है। उसी तरह मन की शक्तियों पर लोग कंट्रोल कर लेते हैं। उनके लिए यही मन अमृत प्रदान कर मोक्ष देता है, और जो उसका ठीक प्रयोग करना नहीं जानते, उन्हें यही मन इस मायावी समुद्र में ढकेल देता है। तो आत्मसिद्धि वाला मनुष्य सिद्धों की तरह करामातें नहीं दिखाता, वह मानवपान से नहीं करता, वह प्रशंसा और धन का भूखा नहीं होता। निंदा स्तुति में समान रहता है, निंदा और स्तुति में समान रहता है। संसार के सुख दुख, हानि लाभ उसके लिए एक जैसे होते हैं, क्योंकि भगवान की मर्जी में खुश रहता है और संसार में दृष्टा रह के जीवन व्यतीत करता है। वो खुद शांत रहता है और दूसरों के तप्त हृदयों को भी शांति प्रदान करता रहता है। अनेक मनुष्य उसके सहारे कल्याण के पथ पर चल के निज धाम में जा पहुंचते हैं। तो आत्म साक्षात्कार करते हैं। गुरु की मर्जी पर चलने से वासना है उसके अंदर नहीं उठती। कोई इच्छा उसे किसी भी काल में नहीं सताती। संसार में अपराम हो जाता है, परंतु संसारी व्यवहार से उसे घृणा नहीं होती। वो साधारण मनुष्य की तरह ही सारे व्यवहार कार्य करता देखा जाता है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होती। ऐसा सत्पुरुष काम करता है, पर उसमें फंसता नहीं। संसारी प्रत्येक वस्तु में उसे अपने प्यारे की झलक दिखाई देती है। उसी परम पुरुष की अनुपम लीला नजर आती है। अपना शरीर, अपना मन व अहंकार एवं अपनी आत्मा भी उसी का एक अंग अनुभव होती है, इसलिए उसे सबसे प्रेम होता है। परंतु प्राणियों में प्रेम व उसकी सेवा करते हुए भी वह अपनी असलियत नहीं भूलता। तो जीवन का ध्येय अपने भंडार में लय होना और संसारी बंधनों से छुटकारा पाना है। इस उद्देश्य को वह कभी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता और सदा इसी उद्योग में लगा रहता है। तो सारे व्यवहार के कार्य करते हुए शांति की गोद में खेलना, और हर समय चाहे वह हर्ष का हो चाहे मान संकट का हो, आनंद में मगन रहना, मालिक की मौज पर चलना उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जैसे सांसारी लोगों की दृष्टि में परमार्थ का कोई मूल्य नहीं होता, तो परमार्थ चाहे बिगड़ जाए पर दुनिया के छोटे से छोटे काम ठीक रहें, उनमें गड़बड़ी ना आने पाए, वैसे ही इन विवेकी पुरुष के लिए आध्यात्मिक लाभ मुख्य बन जाता है। उसे वह छेड़ना पसंद नहीं करता।
दुनिया के कामों में अधिक परवाह नहीं करता, परंतु उन्हें बिगड़ने भी नहीं देता। तो व्यवहार की तरह चले और मन परमात्मा में रमा रहे। मन परमात्मा में रमा रहे, सबसे प्रेम और सबसे अलग हो, सबकी यथार्थ योग्य सेवा भी होती जाए और मन में कर्तापन का अभिमान ना आए। सब कुछ खबर हो मगर उसी के साथ बेखबरी भी रहे, नम्रता और सेवा के भावों पर उसके बाद आत्मगौरव भी हो, सब अपने और कोई भी ना हो। प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक प्राणी के भिन्न भिन्न रूप दृष्टिगोचर हों और उनमें एक ही तत्व भरा हुआ जान पड़े। तो आत्मयोगी इस प्रकार के स्वभाव बनाने में उद्योग करता है और सदा एक रहस्य के भाव में डूबा रहता है। उस ऐसे मनुष्य के लिए संसार बंधन का कारण नहीं रहता। वह संसारी होता हुआ, शरीर के सारे धर्म निभाता हुआ भी मोक्ष की गोद में खेलता रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं भी माया के रस्सों को काट डालता है और दूसरे मनुष्य जो इस जिज्ञासा को लिए हुए उसके समीप पहुंचते हैं, उनसे सहायता पाने की याचना करते हैं, उन्हें भी पार लगा देता है। तो यद्यपि संसारी दिखावे से वो दूर रहता है, मायावी तमाशों में अपनी शक्ति को व्यर्थ पाना उसे रुचिकर नहीं होता, परंतु फिर भी उसके अंदर इतना बल होता है कि अवसर पाने पर, इस प्रकार की इच्छा उभरने पर वह एक पल में सारे ब्रह्मांड को हिला सकता है, माया के बहते प्रभाव को रोक सकता है, अनेक प्राणियों की काया पलट सकता है, उन्हें इस पृथ्वी की नापाक संकट से एकदम उठा के आकाश की सूक्ष्म और आनंदमयी वायु में ले जा सकता है, वहाँ के सूक्ष्म मंडलों की सैर करा सकता है, उन पवित्र सुखदायक भवनों में सदा के लिए उसका निवास करा सकता है और इसे भी ऊंचे माया की सीमा के परे अनंत धामों से अर्पण करा सकता है। ऐसे अलौकिक कार्य कि जिनको मानसिक योगी स्वप्न में भी नहीं करा सकता, वैसे आत्मयोगी के लिए एक साधारण बात है। तो ईश्वरीय संपूर्ण विभूतियाँ उसकी आज्ञा के पालन करने के लिए तैयार रहती हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमों को भी तोड़ डालती हैं और जैसी उसकी इच्छा देखती हैं वैसा ही कार्य करने लगती हैं। एक महात्मा से एक मनुष्य ने पूछा कि पूर्ण सिद्धियाँ कब मिलती हैं। उन्होंने उत्तर में कहा कि जब सिद्धियों से काम लेने की इच्छा नहीं रहती। इसमें संदेह नहीं कि जब तक इच्छा है तब तक वह माया के बंधन से मुक्त नहीं है। तो जब तक भगवान के साथ तद्रूपता उसकी नहीं हुई, एकत्व भाव उसके अंदर नहीं आया, वासनाओं से छुटकारा नहीं मिला, तब तक वह पूर्ण सिद्ध नहीं बनता। ईश्वरीय शक्तियाँ उसके अधिकार में नहीं होती। वह अवस्था तब आती है जब दिल मुर्दा हो जाता है, उसकी उमंगें समाप्त हो जाती हैं, वह असार संसार का असली रूप देख लेता है, फिर वह उधर आना नहीं चाहता, उन ऊंचे आनंदमयी मंडलों को त्याग कर नीचे उतरना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि पूर्ण समर्थ और महान पुरुष लौकिक व्यवहार में करामातें दिखाते नहीं पाए जाते। अधूरा और मानसिक योगी धनिया इज्जत के लालच में सिद्धियों के चक्कर में पड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे सिद्ध अभी आत्मा के स्थान से बहुत नीचे हैं। संभव है कि वह भी नीचे गिर पड़े, क्योंकि जिस शक्ति के सहारे उनको वहाँ पहुँचना चाहिए था उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और लोक प्रशंसा के लिए उसे वृथा बहा रहे हैं। मन के एकाग्र करने से जो बल उनके अंदर आया था वह खर्च करने पर समाप्त हो जाता है और आगे एक दिन कोरे रह जाते हैं। ऐसे ही लोग माया मिली न राम की कहावत चरितार्थ करते हैं। वह न इधर के हुए न उधर के, दोनों दिन से गए, न उन्हें विषयानंद का मजा मिल सका और न ब्रह्मानंद में ही मग्न हो सके। श्री भर्तृहरि जी ने ऐसों के लिए लिखा है कि ध्यातम पद्मीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छिद्य स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटु धर्मोपी नोपार्जितम नारी पीन पयो धरो युगलम स्वप्नेलु नीललिंगतम मातु केवलम यौवन छेद कुठारा भयम। यानी जिस मनुष्य ने इस दुखमयी संसार के बंधन काटने के लिए ना तो परमात्मा का एकाग्रचित्त से ध्यान किया और न स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई शुभ कर्म किए, न सुंदरियों के अधरों का रसपान किया, न उन्हें स्वप्न में भी कभी गले से लगाया, तो वह संसार में वृथा ही जन्मा। ऐसे मनुष्य को अपनी माता के यौवन रूपी वन को काटने वाला कुलाड़ी ही समझना ठीक होगा। तो साम्यावस्था एक ओर के ही झुक जाने को नहीं कहते, बल्कि व्यवहार भी ठीक रहे और परमार्थ का भी आनंद लुटता रहे, यही मनुष्य।
यही मनुष्य धर्म है। मनुष्य में 3 गुण सत, रज और तम समानता में रखे गए थे। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति एक मात्रा के अनुसार उसे दी गई थी। समय के अभाव से अथवा अपनी गलतियों से उसमें विकार आ गया, वह कमीवेश हो गई। अब उनको फिर लेवल पर ले आना कर्तव्य है, तभी मनुष्य मनुष्य कहे जाने का अधिकारी हो सकेगा। तो व्यवहार अथवा शारीरिक धर्म को बिगाड़ के यदि हम परमार्थ की ओर अधिक बढ़ जाते हैं, तब भी वह वस्तु हमको नहीं मिलती। ये संभव है कि ऐसा करने पर हम उसके समीप पहुंच जाएं, उस देश की कुछ झलक हमारे हिस्से में आ जाए, कुछ झलक हमारे हिस्से में आ जाए, कुछ खुशी और आनंद की लहर भी हमसे टकराने लगे, परंतु फिर भी उस अमृत सरोवर से बहुत दूर रहते हैं। दुनिया बिगाड़ के, इधर से घबरा के, एकदम लंगोटी लगा के जो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें भी उससे दूरी रहती है। और जो बिल्कुल दुनिया की ही ओर चल पड़ते हैं, विवेक शून्य हो, धन और संतान के मोह में लिप्त हो, संसारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें भी नसीब नहीं होती। तो ऐसे महान संतों के लक्षण बताते हुए भगवान ने गीता में कहा है कि प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमय च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन बदासीनो गुणाय न विच्यालते गुणावर्तन्ते योवती नौगते। जो प्रकाश में, अंधकार में, प्रवृत्ति में एक जैसा रहता है, प्रत्येक अवस्था में आसक्ति रहित व उदासीन रहता है, जिसको गुणों के स्वभाव का ज्ञान है, प्रवृत्ति के समय समझता है कि रजोगुण प्रबल हो रहा है, और निवृत्ति और प्रकाश के समय सतोगुण का प्रभाव जानता है और उसका गर्व नहीं करता, एवं मोह व आलस्य रूपी अंधकार के समय सतोगुण का प्रदान देखता है। तो गुण अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए उसे ना किसी से राग द्वेष होता और ना उसमें से किसी को अच्छा है बुरा समझता है, ना किसी प्रकार की इच्छा ही करता है। ये संतों के लक्षण हैं। तो सबसे उदासीन अर्थात बेताल्लुक रहने के कारण वो ना तो किसी वस्तु से घृणा करता है और ना किसी वस्तु के संसर्ग में उसका मन विचलित होता है। गुण अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनमें ना कोई अच्छा है ना बुरा। जो ऐसी समझ रखता है, जो हानि लाभ सुख दुख और निंदा स्थिति में अपने लिए घबराहट नहीं लाता, वही मनुष्य श्रेष्ठ है और आत्मसिद्धि वाला है। ऐसे महापुरुषों के अंदर से स्वार्थ बुद्धि उठ जाती है। उसका जीवन, उनका शरीर, उनकी विद्या, उनका तप, उनका धन, उनका शारीरिक व आत्मिक बल अपने लिए नहीं होता। उनका परिश्रम और उस परिश्रम से प्राप्त की हुई विद्या दूसरों के कल्याण के लिए होती है। अपने दुख सुख को भी परवाह ना करते हुए वह लोकसभा में जुटे रहते हैं और भूले हुए मनुष्यों को सत्य पथ पर चलाने और उनको असीम आनंद के भंडार तक पहुंचाने का उद्योग करते रहते हैं। तरवर सरवर संतजन चौथे वर्षे में परमारथ के कारणे चारों धारे दे। ऐसे महात्मा भी अनेक देखने को मिलते हैं जिनका व्रत सेवा का है, पर यदि उस सेवा से वह किसी प्रकार का स्वार्थ चाहें, चाहे वह श्लोक का अथवा परलोक का हो, वो आत्मसिद्धि नहीं है। जिसकी भावना निस्वार्थ हो, जिसके स्वभाव में ही निष्कामता हो, परंतु इसके साथ ही वह अपने कष्टों की परवाह ना करते हुए और अपने लिए स्वर्ग नर्क की चिंता ना करते हुए प्राणियों के हित में संलग्न रहते हों, वही आत्मसिद्धि है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने ऐसे महान पुरुषों के लक्षण बताए हैं कि सर्वभूतस्थमात्मनम सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योग युक्तामा सर्वत्र समदर्शिने ब्रह्मभूत प्रसन्नामा न सचेति न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मंदभक्ति लभते पराम। तो जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो परमात्मा से मिलाप कर लेता है, उस योगी को ऐसा अनुभव होता है कि विश्व के संपूर्ण प्राणी मेरे हैं और मैं उनका सबसे प्रेम और सबसे उदासीन, ना किसी से मित्रता न ममत्व और ना किसी से वैर या विरोध। तो प्रत्येक स्थिति के समय, प्रत्येक घटना के समय ऐसे महापुरुष सम व्यवहार को नहीं छोड़ता, शांति और निस्वार्थता को दिल से जाने नहीं देता। जो करता हुआ भी अकर्ता अपने को देखे, जो भोगता हुआ भी अभोक्ता अपने को समझे, जो माया के समुद्र में रहता हुआ भी जल की छींट अपने पर ना पड़ने दे, जो वासना या इच्छाओं से मुक्त हो गया हो, जिसे लोक परलोक अथवा मुक्ति की इच्छा ना सता रही हो, जो प्रभु के अतिरिक्त सारे सांसारिक पदार्थों का
मोह या ममत्व त्याग चुका हो, ऐसा ही पुरुष आत्मसिद्ध कहलाता है। तो आत्मसिद्धि वाला मनुष्य सदा प्रसन्न दिखाई देता है, उसे आगे की चिंता नहीं सताती। बड़े से बड़े कठिन संकट के समय भी अशांति उसके पास नहीं फटकती। दुख व विपत्ति में भी शांत और सुख, आनंद के समय भी शांत, एक रस जीवन उसका चलता रहता है। उसे दुनिया की जरूरतें सताती हैं और दूसरे लोगों का धन वैभव अपनी आंखों से देखता है। तो सुख पहुँचाने वाले और मन को आनंद देने वाले अनेक मायावी पदार्थ तो उसकी नज़रों के सामने से गुजरते हैं, और वो कभी स्वप्न में भी उनकी ओर नहीं झुकता और न उनकी प्राप्ति के लिए हृदय में आकांक्षा रहता है। यही आत्मसिद्धि है। तो गीता कहती कि विहाय कामान्य सर्वमानस्य पुरुषर्ति निष्पृशय निर्ममो निरहंकार सा शांति में दिगच्छति। जिस पुरुष ने कामनाओं को त्याग दिया है, जो संसार में लग रहता हुआ भी और यहाँ के सारे व्यवहार करता हुआ भी उनसे अलग थलग रहता है, जिसका अहंकार और ममता मिट चुकी है, शांति उनके हिस्से में आती है। और ऐसा शांत मनुष्य ही आत्मसिद्ध, आत्मनिष्ठ और पूर्ण पुरुष बोला जाता है। तो जो मनुष्य अपनी मनोवासनाओं को शांत कर चुका है, जो लोक परलोक की लालसा से ऊंचा उठ चुका है और जो बंधन और मुक्ति की परवाह न करते हुए उस प्रभु की मर्जी में मगन रहने वाला है, उसकी मर्जी पर चलने वाला है, वही मुक्त है। इसी अवस्था को जीवन मुक्त कहते हैं। हंस और परमहंस, संत और परम संत, इन्हीं मुक्तों के दर्जे। धन्यवाद।